Hello बच्चों, let's read this question. Question says given below are two statements. One is labeled as assertion, other is labeled as reason. Assertion दिया हुआ है thin layer chromatography is an adsorption chromatography. Reason दिया है a thin layer of silica gel is spread over a glass plate of suitable size in thin layer chromatography which acts as adsorbent, right? In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below. Option A है both assertion and reason are true. Reason is correct explanation of assertion. Option B है both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of assertion. Option C है A is true but R is false. Option D है A is false but R is true. The key concept for this question is thin layer chromatography. अगर हम लोग बात करते हैं क्या ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, तो हाँ ये एक एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है. ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है? सी एड्जॉर्प्शन का बेसिकली मतलब होता है द accumulation ऑफ molecular species at the surface of a solid. किसी भी सॉलिड के सरफेस पे मॉलिक्यूलर स्पीशीज का accumulation कहलाता है क्या? एडसॉर्प्शन. ठीक. सी अगर बात करें बल्क के पार्टिकल की, जो बल्क का पार्टिकल होता है ना, वो एक्सपीरियंस करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन से. बट जो सरफेस का पार्टिकल होता है वो एक्सपीरियंस करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अपने अगल बगल वाले पार्टिकल से और नीचे जो पार्टिकल्स है सिर्फ उनसे. ठीक. इस वजह से जो सरफेस वाला पार्टिकल है वो एक्सपीरियंस करता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस. क्या एक्सपीरियंस करता है? ये एक्सपीरियंस करता है unbalanced forces. and due to unbalanced forces इनकी टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट फॉरेन पार्टिकल्स. इसके अंदर टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट फॉरेन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस, राइट. तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करते हैं, राइट, तो वो जो आइडिया है या प्रिंसिपल बिहाइंड एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज कि हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डिफरेंट डिग्री तक एड्जॉर्ब होते हैं किसी भी सरफेस पे, राइट. डिफरेंट कंपोनेंट्स will get absorbed up to different extents, राइट. अगर हम लोग बात करते हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, देखो एक टब होती है, इसमें प्रेजेंट होता है एलिमेंट. ठीक. उसमें एक ग्लास होती है, उस पे पेंट कर दिया जाता है किसका? सिलिका का या एल्यूमिना का. वो एक्ट करते हैं कैसे? एक एड्जॉर्बेंट जैसे. एड्जॉर्बेंट मतलब क्या हुआ? सी एड्जॉर्बेंट इज द सरफेस एट विच एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस, राइट. एड्जॉर्बेट क्या हुआ? एड्जॉर्बेट वो पार्टिकल्स होते हैं जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज एड्जॉर्ब होते हैं किसी सरफेस पे. ओके. नाउ ये हमारे पास हो गया एड्जॉर्बेंट. एड्जॉर्बेंट क्या होता है? जो हमने सिलिका जेल की लेयर लगाई, ठीक, फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे? मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स लगा देंगे. ठीक. और फिर हम एलिमेंट है जैसे जैसे मूव करेगा अपवर्ड्स वैसे वैसे डिफरेंट एक्सटेंट तक जो एड्जॉर्प्शन होगा उसके वजह से हमारे पास सेपरेशन हो जाएगा जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स है उनका. ठीक. तो क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें क्या बोला है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. फिर हमारे पास है थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल इज स्प्रेड ओवर अ glass plate of suitable size in thin layer chromatography which acts as an adsorbent. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. बट हमें ये देखना होगा कि क्या रीज़न
करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। तो हाँ, हमारे पास क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हम लोग सिलिका जेल लगाते हैं, सिलिका जेल की लेयर लगाते हैं और वो एक्ट करती है एज एन एडजॉर्बेंट, राइट। इस वजह से करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।